आपने बलूचिस्तान में हवाई जहाज का इस्तेमाल किया है, तोपखाने का इस्तेमाल किया है। अगर आपको ह्यूमन राइट्स का इतना ही दर्द है पूरी दुनिया के मुस्लिम्स का, वो भी आप वही घर मुस्लिम की तरफ क्यों नहीं उंगली उठाते हो? क्या 1 मिलियन मुस्लिम को कंसंट्रेशन कैंप में रखा हुआ है? वो नहीं उठा सकते क्योंकि चाइना तो आपका अन्नदाता है। भारत एक डेमोक्रेसी, कोई भी कुछ बोल सकता है। तो ये आप अपनी तरफ झांको जलाल साहब। जब आप बुरहान वानी को मासूम बच्चा, आप उसको शहादत दे दो, उसकी टिकट छाप दो, आपका डाक खाना है, आपकी टिकट है। असलियत नहीं बदलती। मासूम बच्चे हथियार उठा के दूसरों को नहीं मारते, सिक्योरिटी फोर्सेस के सोल्जर्स को नहीं मारते। भारत जो सरकार है वो आलमी सतह पर यकीनी तौर पे बदनाम भी हो चुकी है, एक्सपोज हो चुकी है। कैसा महसूस कर रहे हैं बतौर इंडियन? डॉक्टर फिजा, मैं पहले तो आपको और आपके पैनलिस्ट और देखने वालों को मेरा सलाम, नमस्कार। ये जो आप इल्ज़ाम लगा रहे हो रॉ के खिलाफ, कोई सबूत है तो वो हमारी सरकार को भेजें, उस पर एक्शन लिया जाएगा। वैसे दुनिया भारत के बारे में क्या समझती है? दुनिया भारत को पाकिस्तान की नज़रों से नहीं देखती, वो इंडिपेंडेंट नज़रों से देखती है। और भारत का हर मामले में रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, इसीलिए भारत को तकलीफ नहीं होती। आपके पीछे कभी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पड़ी होती है, कभी कोई और एजेंसी लग जाती है, पैसा आपके पास है नहीं। आपके दोस्त जो थे सऊदी अरेबिया में, उन्होंने भी लोन वापस ले लिया। तो इस मसले आपके हैं। भारत पर इल्ज़ाम लगाने से आपके अंदरूनी मसलों को कोई राहत नहीं मिलेगी। आप इल्ज़ाम कुछ भी लगाते जाएं। आपका कहना है कि दुनिया के सामने पर्दाफाश हो गए, दुनिया ने तो किसी ने नहीं बोला है। आप कुछ भी इल्ज़ाम लगाते जाएं, सबूत है हमारी RNAW के खिलाफ, तो आप दें भारत, उस पर एक्शन लिया जाएगा या आपको जवाब दिया जाएगा। अगर आप ऐसे हमारे एक रिटायर्ड नेवल ऑफिसर को पकड़ के वहाँ बैठे रहेंगे, कहेंगे तो रॉ का एजेंट है, इसके पास तो आइडेंटिटी कार्ड भी मिला था नेवी का। कौन से इंटेलिजेंस एजेंसी है जो अपने एजेंट को सही आइडेंटिटी कार्ड लेके भेजेगी? आप लोग करते हो क्या? तो भारत भी अगर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है, कुछ तो उनको क्रेडिट दे दो इंटेलिजेंस का। ये हमारा, अब तो खैर वो केस वैसे भी सब जुडिस है इंटरनेशनल कोर्ट में, लेकिन वो जाधव को जो आप लोगों ने पकड़ा है, वो ईरान में अपनी नौकरी कर रहा था नेवी से रिटायर होने के बाद। उसको आपके जो दहशतगर्द संस्था है वो पकड़ के लाई और आपके ISI को भेजा है। अब आप उसको ना तो हमें कॉन्सुलर एक्सेस दे रहे हो, जो कि कोर्ट ने बोला हुआ है। आप एक्सेस देते हो तो आपके आदमी मौजूद होते हैं, आप उसको टेप रिकॉर्ड करना चाहते हो, ये तो कॉन्सुलर एक्सेस नहीं है। वो एक्सेस जो होनी चाहिए रूल के हिसाब से अनएनकम्बर्ड होनी चाहिए, फ्री ऑफ एनी एनकम्बरेंस। तो ये इल्ज़ाम जो आपने शुरू में लगाया है रॉ के खिलाफ, मैं नहीं समझता इसमें कोई सच्चाई है। अगर सच्चाई है तो दुनिया भारत को बोलेगी। पाकिस्तान के कहने से तो मैं नहीं समझता दुनिया, पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी दुनिया में अगर आप देखें, आप एक तो आप कर्जे के नीचे चले हो, चाइनीज पैसे, यूरोपीय यूनियन के इदारे ने ये भारत का जो साजिशी चेहरा ये दुनिया को दिखाया है। ये पाकिस्तान पे आप हर बात कर देते हैं। दुनिया जब आवाज़ उठा रही है, अब जो सर्विस जितने भी आते हैं, आपके यहाँ जो किसान अब बेचारे एहतजाज कर रहे हैं, वहाँ पे सिखों का जीना आप लोगों ने धूबर कर रखा है, वहाँ पे मुसलमान सफ़र कर रहे हैं, क्रिश्चियन सफ़र कर रहे हैं। आप लोग हर बात का इल्ज़ाम कहते हैं कि पाकिस्तान आप पे इल्ज़ाम लगा रहा है, यानी जो भारत में हो रहा है वो आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा। आपसे इंटरनेशनल मीडिया की खबर है, ये पाकिस्तान की खबर नहीं है, ये लोकल खबर नहीं है कहीं की, ये आपके भारत की अंदर की खबर नहीं है, ये पाकिस्तान का कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। नहीं, वो तो आपका नजरिया है। भारत के अंदर क्या खबर नहीं है? वहाँ तो कंट्रोल मीडिया, मोदी सरकार कंट्रोल करती है। काश कि आपका मीडिया सही चेहरा दिखाए नरेंद्र मोदी, बीजेपी का तमाम लोगों को। हमारा मीडिया बिल्कुल फ्री है, 300 से ज्यादा चैनल हैं, उनको पूरी छूट है। सरकार के खिलाफ भी बोलते हैं, सरकार के हक में भी बोलते हैं, कोई सवाल नहीं उठाए जाते। आपने बल्कि एक गाइडलाइन इशू कर रखे अपने मीडिया को कि किसको आप पैनल पर बुला सकते हो जो पाकिस्तान के खिलाफ ना बोले। मैं सच कह रहा हूँ, चलो आपसे पूछूंगा नहीं है तो ये इल्ज़ाम तो आप कुछ भी लगाते जाएं मीडिया में बैठ के, इनसे कोई हल नहीं निकलने वाला। अच्छा जनरल साहब, जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब, आपने राज कादियान साहब की बातें सुनी। एक तो वो कुलभूषण के हवाले से, एक्सेस के हवाले से बात करें, क्या ये लोग खुद ऑन करते हैं उसको?
और वो रोटी को चोची कहता था? कौन था वो कि हम उसको ले आए यहाँ पे, और हमें क्या मिलना था उसको यहाँ लाने से? फजूल ये बात करते हैं बार बार। आप मुझे बताइए, इसका भी जरा जवाब दीजिएगा। और जनरल साहब कह रहे हैं कि हर मामले में हमारा रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तो जनरल साहब को जरा बता दें कि साजिशें करने में, जासूसी करने में भी भारत का वाकई रिकॉर्ड है। अब तो दुनिया कह रही है, यूरोपीय यूनियन का इदारा, इंटरनेशनल जो आलमी रिपोर्ट्स होती हैं उनको कह देते हैं कि पाकिस्तान इनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। देखिए, बड़ा नेटवर्क बेनकाब हुए पाकिस्तान ने की है। जी भाई, गुड इवनिंग टू जनरल कादियान और अस्सलाम वालेकुम। राहत बीवी साथ बैठी हुई है, आपको सबको भी। देखिए, एक तो जनरल कादियान ने बड़ी अच्छी बात की कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो कोई अपने निशान नहीं छोड़ते अपने एजेंट्स को भेजने के लिए। ये राज कादियान साहब की बात मैं दोहरा रहा हूँ। तो हैरत यह है कि बॉम्बे में जब ये बॉम्बे का मसला हुआ था तो वहाँ पर भारत को ये पता नहीं था कि बॉम्बे में कितनी जगह पर ये दहशतगर्द कार्रवाई हो रही है, लेकिन उन्होंने फौरन विदिन 1 आवर उन्होंने पूरा बता दिया। जी, किसी जहाज में बैठ कर आए थे, ये फिर रबर बोट बीजी में उतरे, फिर यहाँ पर आए, बस पाकिस्तानी बिस्कुट थे, फिर उसके बाद पाकिस्तानी। तो उनके बारे में तो मेरा ख्याल है कि आपको ये भी पता होना चाहिए था कि पाकिस्तान अगर भेजता तो पाकिस्तान भी कोई निशान न छोड़ता। दूसरा, वो जिसके बारे में कहा जाता है कि ये कसाब था, ये वो आज तक उसके बारे में पता नहीं चला। उसको उन्होंने चुप करके कहते हैं कि फांसी दे दी है, लेकिन आई एम श्योर कि वो चूंकि इनका अपना ही बंदा था, वो तक मौजूद है उनके पास। Now coming to कुलभूषण यादव, कुलभूषण यादव के बारे में वेरी स्मार्ट मूव। उनको पता था कि इनको एक्सेप्ट अगर नहीं करते तो फिर इनका और बढ़ते। इसके बाद दे वेंट टू द इंटरनेशनल कोर्ट और वहां पे जाकर उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। अब इशू ये है कि वो ईरान हमें क्यों पकड़ने देगा उसको? अगर ये ईरान में ही वो काम कर रहा था और ईरान की इजाजत से काम कर रहा था तो ईरान हमें क्यों पकड़ने देगा? क्यों? हाउ इज इट पॉसिबल कि पाकिस्तान जाए और ईरान से इस किस्म का आदमी अगवा करके ले आए? वो तो खैर बार जाहिर है कि भाई अभी दुनिया ने सबको देख लिया, काउंसिल एक्सेस उसको देते हैं, ये खुद जाते नहीं, क्योंकि उनको पता है कि जाके बात क्या करेंगे उससे। ये देखिए डॉक्टर फिजा, हमारा मीडिया फ्री है या नहीं है, हम ह्यूमन राइट्स की वैल्यू करते हैं नहीं, कम से कम पाकिस्तान को तो इस तरफ उंगली उठाने का हक नहीं है। अगर हम बुरहान वानी को आप मासूम बच्चा बोलते हो, बुख्ती भी किसी का बच्चा था, अकबर बुख्ती, आपने उसको मिसाइल से मारा था, 54 लोगों की मौत हुई थी उस ऑपरेशन में आपकी। आपने बलूचिस्तान में हवाई जहाज का इस्तेमाल किया है, तोपखाने का इस्तेमाल किया है। अगर आपको ह्यूमन राइट्स का इतना ही दर्द है पूरी दुनिया के मुस्लिम्स का, वो भी आप उइगर मुस्लिम की तरफ क्यों नहीं उंगली उठाते हो? जहाँ 1 मिलियन मुस्लिम को कंसंट्रेशन कैंप पर रखा हुआ है, वो नहीं उठा सकते क्योंकि चाइना तो आपका अन्नदाता है। भारत एक डेमोक्रेसी, कोई भी कुछ बोल सकता है। तो ये आप अपनी तरफ झांको जनरल साहब। जब आप बुरहान वानी को मासूम बच्चा, आप उसको शहादत दे दो, उसकी टिकट छाप दो, आपका डाक खाना है, आपकी टिकट है। असलियत नहीं बदलती। मासूम बच्चे हथियार उठा के दूसरों को नहीं मारते, सिक्योरिटी फोर्सेस के सोल्जर्स को नहीं मारते। अगर वो मारते हैं फिर मासूमियत नहीं है, वो उसको बच्चा नहीं बोल सकते आप। भुगते भी तो किसी का बच्चा था, उम्र में शायद इससे बड़ा अलग बात है। उसकी तरफ आपने क्यों नहीं, यही बात क्यों नहीं आर्ग्यूमेंट थी जब आपकी आर्मी ने मिसाइल से मारा था उसको केव में? भूले नहीं आप ये? अभी भी आप क्या कर रहे हो? पश्तून एरिया में बलूचिस्तान में लोगों को दबा के रखा हुआ है। बलूचिस्तान का मूवमेंट 1948 से शुरू हुआ था, 4 बार वो मूवमेंट चल चुका है, अभी भी चल रहा है। अच्छा, वैसे जनरल गुलाम मुस्तफा साहब, जनरल राज कहते हैं बार बार बुख्ती की बात कर रहे हैं और बार बार ये बलूचिस्तान की बात हर प्रोग्राम में लोग करते हैं। हमारे यहाँ बलूचिस्तान में ऐसा क्या हो रहा है? बलूचिस्तान के लोग बहुत खुश हैं, यहाँ ऐसा क्या हो रहा है जो इंडिया लोगों को दिखाना चाहता है, बताना चाहता है? ये लोग जासूस भेजते हैं, ये वहाँ से भेजते हैं कि किसी तरह हम टूट जाए, अल्लाह का शुक्र है कि कभी इनकी साजिश कामयाब नहीं हो सकी। जनरल साहब देखिए, ये आपकी तरफ से जनरल साहब एक पॉइंट ले लूंगी, जनरल गुलाम मुस्तफा साहब आया है। देखिए, चूंकि हमारी नौजवान टीमें ज्यादा पढ़ती नहीं है, तो मैं और आई एम श्योर जनरल कादियान हैज रेड दैट, ये जो CAC हुई थी कांग्रेस की इमीडिएटली आफ्टर पाकिस्तान केम इनटू बीइंग, उसमें बड़ा वाज़ेह उन्होंने लिखा था कि पाकिस्तान इज अननेचुरल स्टेट, ये खत्म हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो खत्म कर दिया जाएगा। ये इमीडिएटली आफ्टर पाकिस्तान केम इनटू बीइंग, इस रिकॉर्ड का हिस्सा है। ये मैं अपनी तरफ से बात नहीं कह रहा, आई एम श्योर जनरल कादियान नोज इट मोर देन आई डू। तो ये पाकिस्तान को तशद्दुद से दरपे है, बड़ी कोशिशें करते रहे हैं। कमिंग डाउन टू बुख्ती साहब,
अपने ही ट्रैप में खुद ही फंस गए थे उसमें। ये जो शोर मचा रहे हैं, मिसाइल मार दिया, फलाना मार दिया, पाकिस्तान मिसाइल क्यों मारेगा उसको भाई? वो खुद ही द ओल्ड मैन कैंसर से सफर कर रहा था। ही वेंट इनटू अ केव और उन्हें केव में उसकी कोशिश ये थी कि वो किसी तरीके से ट्रैप कर ले। हमारे 4 नौजवान ऑफिसर्स जो उनसे बात करने गए थे, ट्राइंग टू रिक्वेस्ट हिम टू कम आउट एंड टॉक टू द गवर्नमेंट, वो उन्होंने उसको भी उड़ा दिया साथ उनके, और खुद भी उड़ गया साथ इसके। ये उसके रेट। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.